हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। आप इस तरीके से अच्छे रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए मन लगा के। तो देखिए बच्चों, आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आज हम एकदम नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर और ये टी एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 5 है। तो ये चैप्टर हम करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं कि पहले तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अटेंटिव मोड में स्टार्ट करना है और बहुत केयरफुली करना है इस चैप्टर को। और इसमें स्टार्टिंग से ही सारे जो क्वेश्चन हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक है। तो आज ये हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्लास नंबर 1 है इसकी आज। तो इस पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी दूंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आपने कि अपने एक पेन और कॉपी लेके बैठना है, ताकि साथ साथ आपको चीजें नोट भी करनी है, ठीक है। जो भी मैं बोलता हूँ आपको उसको साथ साथ नोट भी करना है। तो देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ध्यान से सुनिएगा सारा का सारा चैप्टर ये। तो देखिए बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखिए बेसिकली होता क्या है। आपने अभी तक क्या पढ़ा? फंडामेंटल ऑफ पार्टनर पढ़ा है, चेंज इन प्रॉफिट सॉरी नेचर एंड गुडविल ऑफ नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ लिया आपने, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ लिया जो इससे पहले हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छी तरह से किया होगा, क्योंकि ये चैप्टर उससे रिलेट करता है। और यहाँ पर आपके जैसे उसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए थे, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सेम उसी पैटर्न पे बनानी है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज हम ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसी उम्मीद से कि आपको चैप्टर अच्छा तरह आता होगा, मैं इस चैप्टर को भी स्टार्ट करने वाला हूँ और इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता क्या है। देखिए बच्चों, पार्टनरशिप में क्या होता है कि वहां पे एडमिशन भी पॉसिबल है, रिटायरमेंट भी पॉसिबल है और उसका डिजोल्यूशन भी पॉसिबल है। एडमिशन का मतलब क्या होता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। और जो हमारा रिटायरमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर होता है, उसको छोड़ देता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और जब हमारी पूरी की पूरी जो पार्टनरशिप फर्म जब वो वाइंड अप हो जाती है, यानी क्लोज जाती है, यानी एंड हो जाती है, देन उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिकली आपको पार्टनरशिप में हमारे जो 3 चैप्टर्स अभी और रह गए हैं, एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो अभी हम आप शुरू करने वाले हैं, इसके बाद हमारा चलेगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, एंड फाइनली फिर वो चलेगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि हमारी फर्स्ट बुक है वॉल्यूम 1, जिसमें सारे चैप्टर्स हैं। बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की। एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कभी कभी कि जो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, वो जब रनिंग मोड में होती है, तो कभी कभी ये लगता है कि यार चलो ठीक है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, या फिर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तब भी चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई एक पार्टनर में एंटर हो जाता है। तो जब हम किसी पार्टनर को एंटर करने के लिए सोचते हैं, या फिर कोई दूसरा सामने वाला बंदा या सामने वाला कोई पार्टनर या फिर सॉरी सामने वाला कोई पर्सन वो अपनी इच्छा जताता है, हमसे बताता है कि भाई हमें अपनी पार्टनरशिप में आप एंटर करवा सकते हैं, या मुझे अपने साथ काम के लिए अलाउ कर सकते हैं, और मैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूँ। तो कई बार हम अपनी इच्छा से यानी अपनी डिजायर से या सामने वाले की डिजायर से हम किसी को अपनी फर्म में या फिर अपनी बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज द कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब कोई सामने वाला पर्सनल या कोई अदर पर्सन है, कोई भी है जो हमारे बिजनेस में एंटर कर जाता है, यानी एज अ पार्टनर वो हमारे बिजनेस में एंटर कर जाता है, तो हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस आते हैं। तो किसी की पार्टनर के बिजनेस में एंटर करने से जो हमारे चेंजेस आते हैं, वो क्या क्या चेंजेस आते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारे चेंजेस आते हैं वो आते हैं हमारे, सबसे पहले जो चेंज आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज आता है। देन सबसे पहले फिर हमारा जो सेकंड जो चेंज आता है वो हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। बच्चों ये नोट करते रहिएगा आप, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के। सबसे जो पहला जो चेंज है हमारे अंदर क्या आता है, इसको आप नोट कीजिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब कोई भी नया पार्टनर किसी फर्म के अंदर एंटर करता है, तो सबसे पहले जो चेंज आता है वो आता है इसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड जो चेंज आता है, जो उसके आने से सेकंड जो चेंज आता है वो आता है तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी, हमारे गुडविल की भी ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ 5 केसेस में हम करवाएंगे। देन उसके बाद जो हमारा चेंज आता है वो आता है रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट। ये हमारे जो आपने ऑलरेडी कर रखा है रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट, जहां पे आपने क्या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी किया था, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और आपने बैलेंस शीट बनाई थी। तो सेम यहाँ पर भी आपको वही करना है। यहाँ पर भी आपके एसेट्स और लायबिलिटी में वैल्यूज में चेंजेस आएंगे, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसके लिए, और फाइनली हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेसिकली दीज आर द चेंजेस
व्हेन न्यू पार्टनर्स कमिंग इनटू द पार्टनरशिप, यानी जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है या फिर आपके फर्म के अंदर एंटर करता है, तो ये आपके चेंजेस आने एकदम नेचुरल है, ये आएंगे ही आएंगे। देन तो आपने नोट कर लिए, सबसे पहला है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एंड थर्ड हमारा है रीवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट। राइट बच्चों, तो आपने नोट कर लिया हो तो हम फिर आगे बढ़े इसको। ठीक बच्चे, आप कह रहे हो आपने नोट कर लिया है, मैं इसको रब करता हूं, तो आप इसको नोट करके हम फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका देखो होता क्या है। तो देखिए सपोज करो बच्चों में यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो कि आपके जो पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, वो है ए और बी। ये है आपके क्या, एक मिनट मैं इसको यहां से लिखता हूं, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे ए एंड बी, और आपका ओल्ड रेशियो है सपोज करो 1:1, यानी 1/2 1/2। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1/2 और ये 1/2, अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखता हूं तो ये हमारा आ जाता है 50% और ये भी हमारा 50%, यानी 50 पैसा इन रुपये और 50 पैसा इन रुपये ए को मिलता है और बी को मिलता है। राइट बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है। सपोज करो कि न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है और उस पार्टनर का नाम है हमारा सी। क्या है बच्चे, उस पार्टनर का हमारा नाम है सी। यहां पे हमने एक पार्टनर और आपके ऐड कर दिया सी। तो यहां पर जो हमारे पार्टनर बने, अब जो हमारा न्यू पार्टनर वो हमारा क्या है, वो है हमारा सी। ठीक है, तो हमारे न्यू पार्टनर के आने के बाद जो हमारा सी पार्टनर आ गया यहां पे, तब हमारा जो न्यू रेशियो जो बनेगा वो था हमारा ओल्ड रेशियो, और यहां पे हमारा एक बनेगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमारा बनेगा 1:1:1, क्योंकि भाई पहले तो केवल दो पार्टनर आपस में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे ना, तो हमने उनका रेशियो क्या लिया था 1:1। बट अभी क्योंकि हमारा एक पार्टनर और सी आ गया, एंटर कर गया, सी हमारा पार्टनर आ गया है, तो अभी हमारे पार्टनर कितने हो गए, ए बी और ये सी। तो क्योंकि जो हमारा पार्टनर सी हो गया है, नया पार्टनर एंटर कर गया है, तो जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे अब क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट था पहले, सपोज करो मैं यहाँ पे इसको प्रॉफिट को ऐसे राउंड सा सर्कल बना के बोल दूं, और ये जो हमारा प्रॉफिट था, सपोज करो पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो केवल दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, यानी 50% ये ले रहा था और 50% ये ले रहा था, यानी 1/2 ये ले रहा था और 1/2 ये ले रहा था। ये सपोज करो ए ले रहा था और ये सपोज करो बी ले रहा था। बट बच्चों अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे ये जो पहले जो एक हिस्सा था केवल दो पार्ट्स में डिवाइड होता था, ए और बी में, अभी यहाँ पर एक पार्टनर और आ गया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, नाम सी। तो सी ने जो पार्टनर, जो नया रेशियो जो अब आएगा, सी भी तो भाई अपने कुछ ना कुछ शेयर लेगा ना, तो सी कितना लेगा, हमने सी को माना भी, उसको बराबर बराबर मिलेंगे। तो अब जो हमारा रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, जो न्यू रेशियो बनेगा वो 1/3, बी का भी क्या बनेगा 1/3 और सी का भी हमारा क्या बनेगा 1/3। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब जो ये रेशियो है ये अब कहां जाएगा, अब ये 3 लोगों में डिवाइड होगा, यानी इसको कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ये नया जो राउंड है अब ये 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। यानी ए बी और ये सी, हम इसको इक्वली मान के चलेंगे बच्चे, थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ गई है, हम इसको इक्वली मान के चलेंगे कि भाई तीनों इक्वल है, ए बी सी तीनों इक्वल है, तो जिनका रेशियो हो गया 1/3 1/3 1/3 आ गया। इसको अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये 33% मान लो, वैसे तो इसको 1/3 भी लगा सकते हैं हम, बट इसको हम राउंड ऑफ में ले रहे हैं 33% और ये 33%, ताकि आपको ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये किसकी फॉर्म में है, ये परसेंटेज की फॉर्म में है।
हालांकि 1/3 को आप 33 इंटू 1/3 लिखते हैं, बट हम इसको नॉर्मली 33 ही लिखते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखो बच्चों, आपने क्या देखा यहाँ पे, जब हमारा दो पार्टनर थे तो दोनों पार्टनर जब प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे तो 50-50% कर रहे थे। जब हमारे पार्टनर तीन हो गए यानी ए बी सी, यानी यहाँ पर हमारे पार्टनर क्या हो गए, ए बी और सी। अब हमारे यहाँ पे तीन पार्टनर हो गए, तो जब हमारे तीन पार्टनर ए बी सी हो गए तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ए और बी का, देखो सी को तो मिलना ही मिलना है क्योंकि सी तो एंटर कर रहा है, तो सी को तो कुछ देना तो है नहीं है, सी को तो मिलना है, तो सी को कितना मिल रहा है 33% यानी 1/3। अब सी को जो 1/3 यानी 30% मिल रहा है, 33% वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है ए और बी, क्योंकि पहले ए को मिल रहा था कितना 50% और बी को कितना मिल रहा था 50%। अभी ए और बी को कितना मिल रहा है, सी के आने के बाद ए को मिल रहा है 33% और बी को मिल रहा है 33%, यानी इनका इसका हो गया 1/3 और इसका हो गया 1/3, यानी कहीं ना कहीं से ए और बी ने अपने जो पहले वाले जो शेयर जिनको प्रॉफिट मिलता था उसमें से इन्होंने क्या करा है, कुछ ना कुछ गिव अप करा है, यानी उन्होंने कुछ अपना हिस्सा किसको दिया है, सी को दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा रेशो है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाला, सपोज करो यहाँ पर हमारा जो रेशो यहाँ पे है ओल्ड, यानी देखो अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में लूं तो परसेंटेज की फॉर्म में देखो ये पहले था 50%, अभी कितना हो रहा है 33%, तो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस करा, ए ने 17% ए ने सेक्रीफाइस करा, किसने करा 17%। ऐसे ही अगर मैं बी का लूं 50% इसको पहले मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है 33%, तो इसने भी कितना सेक्रीफाइस करा 17%, यानी इन दोनों ने सेम लेवल पे सेक्रीफाइस करा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। इस तरीके से आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है, आपने पहले इसको पढ़ा है लेकिन आज हम इसको और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका इस तरीके से बनता है। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनता है ना सेक्रीफाइसिंग रेशो का, वो क्या बनता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप इसको लिखिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि ये क्या है, देखो ओल्ड हमारा क्या था 50% हमारा ओल्ड रेशो था यानी ओल्ड प्रॉफिट था, न्यू प्रॉफिट हमारा 33% था जो कि हमारा ये वाला था, तो हमने ओल्ड में से न्यू को करा जो हमारा आया, दिस इज कॉल्ड योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी एसआर, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इस तरीके से बच्चे हमारा क्या सेक्रीफाइसिंग का कॉन्सेप्ट निकला था। आपने सेक्रीफाइसिंग लास्ट क्लास में पढ़ा था बट आप उसको समझ नहीं पाए थे, बट आप यहाँ पर उसको समझ सकते हो अच्छे तरीके से कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे बना। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से राइट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके हम इसको और भी अच्छे तरीके से करते हैं इसको। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपको और समझ में आ जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकला था हमारा। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए प्लीज, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे हमेशा। तो ठीक है बच्चों, आपने राइट डाउन कर लिया। अब नाउ इसके बाद हम इसके टॉपिक जो हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो मैं इसको रब करता हूं बच्चे, ठीक है, आपको समझ में आ चुका है तो आप इसको राइट डाउन कर चुके हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हम इसके ना क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर है आपका 5 एंड पेज नंबर है 5.3। तो ये पेज नंबर मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूं, पेज नंबर है आपका 5.3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पहले हम इजी क्वेश्चन से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। यानी देखिए आपके जो पार्टनर है ऑलरेडी कौन से हैं, वो सॉरी ए एंड बी आपके पार्टनर है, उनका जो ओल्ड रेशियो वो है 5:3, ठीक है बच्चे। देन सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी जो सी हमारा जो एडमिट हो रहा है वो 1/4 प्रॉफिट के लिए हो रहा है। कितने के लिए, 1/4 प्रॉफिट के लिए।
तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो यहाँ पे एक पूरा फॉर्मेट है, एक तरीका है करने के लिए। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखा हो, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन हो, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, इसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन ना हो, तो आपको जो मेथड जो अप्लाई करना है वो ये वाला करना है जो मैं करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो आप इस मेथड को प्रॉपर तरीके से समझेंगे और इसको आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। आपको टोटल प्रॉफिट को क्या मान लेना है, यहाँ पे 1 मान लेना है। देन न्यू पार्टनर शेयर यानी सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो सी का जो हमारा शेयर है वो कितना है इसमें, 1/4 है। तो अगर भाई टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है और 1/4 हमने सी को डिसाइड कर ही दिया, यानी दे ही दिया है, तो हमारे पास कितना बचा फिर, ये इसको हम बोलेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या बोलेंगे, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना बचेगा, 1 - 1/4, यानी कितना हो गया ये 4 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये आपका क्या बच गया, रिमेनिंग शेयर। यानी ये कब बचा, जब आपने टोटल अपने प्रॉफिट में से 1/4 किसको दे दिया, सी को दे दिया, यानी ओल्ड पार्टनर से ऑलरेडी इतना प्रॉफिट सी को दे दिया है। तो अब ओल्ड पार्टनर्स के पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, 3/4, जिसमें ये दोनों अब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन, ए एंड बी। तो अब यहां पे हम देखेंगे एज न्यू शेयर। अब ए का जो न्यू शेयर वो कैसे बनेगा, देखो 3/4 जो इनके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, इसमें से ये अपने आप को 5/3 में डिवाइड करेंगे, यानी 5/8। तो कितना हो गया ये 15/32। ऐसे ही हम निकालेंगे बी का शेयर, यानी बीज न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, सेम ऐसे ही 3/4 इंटू 3/8, जो इसका पुराना शेयर था उसके अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो गया 9/32, 9/32। ऐसे ही हम निकालेंगे सी का शेयर, यानी सी शेयर। देखिए सी का शेयर कितना है, 1/4 है। देखिए 1/4 आ गया, ए और बी का आ गया 15/32, बी का आगे 9/32, बट ए का हमारा कितना है 1/4। तो हम क्या करेंगे, देखो रेशियो के अंदर हमें क्या करना होता है कि सभी की जितने भी हमारे डिनोमिनेटर होते हैं ना, उनको हमें इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, इक्वल। यानी देखिए ए का डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 32, बी का डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 32, बट जो सी का जो डिनोमिनेटर है वो केवल 4 है। तो हमें इसको भी कितना करना है 32। तो 32 कैसे कर सकते हैं, इसमें हम इसे मल्टीप्लाई बाई 8/8 कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये बनेगा वो क्या बनेगा 8/32। क्या बनेगा 8/32। तो अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर हमारे क्या है, सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब तीनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो क्या आया 15:9:8। ये हमारा क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:9:8। ये हमारा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम सैक्रिफाइसिंग तो यहाँ पे निकालते भी हैं, तो देखो हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए बहुत इजी है, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम किसका निकालेंगे, ए और बी का। भाई सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो गेन कर रहा है, उसको तो मिल रहा है। दे कौन रहा है, ए और बी। तो ए का जो हमारा ओल्ड रेशियो है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 5/8 और बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8। न्यू रेशियो हमारा कितना है ए का 15/32 और इसी तरीके से
बी का कितना आया है 9/32। इसको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम हमारा 32 आया है। 8 4 32 और 4 5 20 माइनस 15, तो कितना हो गया 5/32। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे एलसीएम 32, 8 4 जा और 3 4 3 जा 12 माइनस 9, यानी कितना हो गया 3/32। तो देखिए ये भी हमारा निकल गया। तो जो हमारा देखो दोनों का डिनोमिनेटर हमारा कितना है 32 है, तो रेशियो हमारा क्या बना 5:3, यानी जो आपका एस आर जो आया है, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है, वो आया है आपका 5:3। किसका, ए और बी का। इस केस में क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, इस केस में जब आपको केवल ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि जो आपका ओल्ड रेशियो है ना, जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। तो इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको केस समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए सॉल्व करा ताकि क्लियर हो जाए आपको। हमारा ओल्ड रेशियो क्या था 5:3 था, और हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो भी कितना है 5:3 है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमारा किस कंडीशन में हमारा क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। जब सिचुएशन इस तरीके की हो, जब क्वेश्चन आपका इस तरीके का हो, तो हमेशा जो आपका जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। हमेशा आप कैलकुलेट करके देख लेना, कुछ टाइम बाद आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या चैप्टर स्टार्ट करा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और टॉपिक हमारा क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी और भी क्लास हम लेके आएंगे, अभी स्टार्ट हुआ है, तो आज इसके आप और भी क्वेश्चंस करने की ट्राई कीजिएगा। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कराऊंगा उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज केवल इसके आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, पढ़िए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास एंड करता हूं, और अगली क्लास अच्छी और लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आप और अच्छे तरीके से उसको कर पाए। तो बच्चे आज के लिए हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और जाने से पहले अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट डालिए। और अगर कोई भी आपके पास सजेशन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9313551673, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9313551673 पे आप कभी मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होते हैं तो प्लीज मुझे दीजिए, ताकि मैं अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकूं और आपकी और अच्छी हेल्प कर सकूं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज एंड करता हूं। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।